ऑटो चालक की पत्नी ने छोड़ दिया गरीब समझकर। फिर जो हुआ, इंसानियत हिल गई। सुबह का समय था। शहर की सड़कें अभी पूरी तरह जागी नहीं थी। पुराने से ऑटो में बैठा रमेश रोज की तरह सवारी का इंतजार कर रहा था। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में ईमानदारी और जिम्मेदारी की चमक। रमेश ज्यादा नहीं कमाता था, पर जितना कमाता उसी में घर चलाने की कोशिश करता। मगर उसकी पत्नी सीमा का सपना कुछ और था। बड़ा घर, महंगे कपड़े और इज्जत वाला जीवन। धीरे धीरे ताने बढ़ने लगे। तुम्हारे ऑटो से मेरा भविष्य नहीं चलेगा। सबके पति आगे बढ़ रहे हैं, तुम वही के वही हो। एक दिन सीमा ने साफ कह दिया, मैं इस गरीबी में नहीं रह सकती। और वो रमेश को छोड़कर चली गई। सीमा के जाने के बाद रमेश की जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। दिन में सवारी, रात में सन्नाटा। छोटा सा कमरा, एक टूटी कुर्सी और दीवार पर टंगी पुरानी शादी की फोटो, जिसे देखने की हिम्मत अब उसमें नहीं बची थी। उस रात तेज बारिश हो रही थी। सड़कें सुनसान थी। रमेश ऑटो लेकर घर लौट ही रहा था कि अचानक सड़क किनारे किसी के गिरने की आवाज आई। एक युवक खून से लथपथ पड़ा था। लोग खिड़कियों से देख रहे थे। कोई मोबाइल निकाल रहा था, कोई डर रहा था पुलिस केस हो जाएगा। रमेश एक पल रुका, फिर तुरंत ऑटो मोड़ा। आज अगर मैं भी चला गया तो इंसानियत हार जाएगी। उसने युवक को ऑटो में उठाया। बारिश, खून और कीचड़ सब एक हो गए थे। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, तुरंत ऑपरेशन करना होगा, वरना देर हो जाएगी। रमेश के पास पैसे नहीं थे, फिर भी उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, इलाज शुरू कीजिए, पैसे मैं किसी तरह कर दूंगा। उसने अपनी घड़ी गिरवी रख दी। ऑटो की चाबी तक देने को तैयार हो गया। डॉक्टर ने रमेश की आंखों में देखा और बिना फीस लिए इलाज शुरू कर दिया। सुबह की पहली रोशनी। ऑपरेशन सफल रहा। युवक बच गया। डॉक्टर ने रमेश से कहा, आज आपने सिर्फ एक जान नहीं बचाई, आपने भरोसा बचाया है। रमेश बाहर निकला। बारिश रुक चुकी थी। सूरज निकल रहा था। पहली बार उसे लगा, शायद भगवान अभी उसे देख रहा है। अनजाना सच। कुछ घंटे बाद एक गाड़ी अस्पताल में रुकी। सूट बूट में कुछ लोग उतरे। वे उसी युवक के रिश्तेदार थे। एक आदमी रमेश के पास आया और बोला, क्या आप ही हैं जिन्होंने मेरे बेटे की जान बचाई? रमेश चुप रहा, सिर्फ सिर झुका दिया। उसे नहीं पता था, जिस इंसान की उसने मदद की है वही उसकी किस्मत का दरवाजा खोलने वाला है। जब इंसानियत का इनाम मिला। सुबह के 10 बजे थे। रमेश अस्पताल के बाहर ऑटो के पास बैठा था। आंखों में नींद नहीं थी, पर दिल में एक अजीब सी शांति थी। तभी वही आदमी उसके पास आया, जिसकी आंखों में रात की बेचैनी थी, अब वहां शुक्रगुजारी थी। वो बोला, मेरा नाम शेखर वर्मा है। कल रात जिस युवक को आपने बचाया, वो मेरा इकलौता बेटा है। रमेश घबरा गया। उसने धीरे से कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया साहब, बस इंसानियत निभाई। शेखर वर्मा की आंखें भर आई। सच जो जिंदगी बदल दे। शेखर वर्मा शहर के जाने माने उद्योगपति थे। उनकी अपनी ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स कंपनी थी। उन्होंने रमेश से पूछा, तुम रोज इतना अच्छा काम करते हो, फिर भी ऑटो क्यों चलाते हो? रमेश ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। गरीबी, पत्नी का छोड़ जाना और टूटकर भी खड़ा रहना। कुछ पल की चुप्पी के बाद शेखर वर्मा बोले, आज से तुम सिर्फ ऑटो चालक नहीं हो, मेरी कंपनी में तुम्हें काम मिलेगा, इज्जत के साथ। रमेश को यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहला कदम नई जिंदगी की ओर। अगले ही हफ्ते रमेश को कंपनी के ऑफिस बुलाया गया। उसे नया यूनिफॉर्म मिला, नया काम मिला और सबसे बड़ी बात, पहली बार किसी ने उस पर भरोसा किया। ऑटो की सीट पर बैठा इंसान अब ऑफिस की कुर्सी पर बैठा था।
लेकिन दिल आज भी वही था, अंदर का डर। रात को रमेश अकेला बैठा सोच रहा था, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे फिर नीचा दिखाए तो। फिर उसे अस्पताल वाली रात याद आई। वो बुदबुदाया, जिसने उस रात हिम्मत नहीं हारी, वो आज कैसे हार सकता है। उसने तय कर लिया, अब मेहनत दोगुनी होगी, ईमानदारी कभी नहीं छूटेगी। रमेश को कंपनी में आए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे। नया माहौल, नए लोग और नई जिम्मेदारियां। वो सबसे पहले आता, सबसे बाद में जाता। सबको लगता ये आदमी काम से नहीं, नीयत से अमीर है। एक दिन शेखर वर्मा ने उसे बुलाया। रमेश, आज से गोदाम, वेयरहाउस की देखरेख तुम्हारी जिम्मेदारी है। यहां माल की कीमत लाखों में है। रमेश का सीना गर्व से भर गया। उसने सिर झुकाकर कहा, साहब, भरोसा टूटने नहीं दूंगा। साजिश की शुरुआत। कुछ कर्मचारी रमेश से जलते थे। उनकी फुसफुसाहट शुरू हो गई। कल तक ऑटो चलाता था, आज लाखों के माल का मालिक बना बैठा है। उसी हफ्ते गोदाम से महंगा सामान गायब हो गया। ऑफिस में हड़कंप मच गया। सबकी नजर रमेश पर टिक गई। इल्जाम। एक कर्मचारी ने कहा, सर, गोदाम की चाबी रमेश के पास ही थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शेखर वर्मा ने शांत स्वर में पूछा, रमेश, तुम्हें कुछ कहना है? रमेश ने आंखें उठाई। आवाज में दर्द था, पर डर नहीं। साहब, मैंने एक एक रुपए की किस्त मेहनत से कमाई है। चोरी मेरा काम नहीं। सबूत का दिन। सीसीटीवी जांच हुई, रिकॉर्डिंग सामने आई। जिस कर्मचारी ने इल्जाम लगाया था, वही रात में चोरी करता दिखा। वो पकड़ा गया। कमरे में बैठे लोग शर्म से सिर झुकाए थे। शेखर वर्मा का फैसला। शेखर वर्मा खड़े हुए और बोले, आज रमेश ने सिर्फ खुद को नहीं, हमारी कंपनी की आत्मा को बचाया है। उन्होंने रमेश की तरफ देखा। जहां ईमानदारी हो, वहां काबिलियत अपने आप रास्ता बना लेती है। रमेश की आंखें नम हो गई। गोदाम वाली घटना के बाद कंपनी में रमेश का नाम इससे लिया जाने लगा। जो लोग कल तक शक करते थे, आज वही उसके सामने सिर झुकाते थे। एक सुबह शेखर वर्मा ने सभी कर्मचारियों की मीटिंग बुलाई। कमरा खचाखच भरा था। सबके सामने फैसला। शेखर वर्मा ने माइक संभाला। आज मैं एक ऐसे इंसान का नाम लेने जा रहा हूं जिसने साबित किया कि डिग्री नहीं, नियत सबसे बड़ी योग्यता होती है। सभी की नजरें एक दूसरे पर गई। फिर उन्होंने कहा, रमेश, आगे आइए। रमेश के पैर कांप रहे थे। आज से रमेश हमारी कंपनी में ऑपरेशंस सुपरवाइजर होगा। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अतीत की परछाई। मीटिंग खत्म हुई। रमेश अकेला बाहर खड़ा था। उसे अपना पुराना ऑटो याद आया। वही टूटे शीशे, वही फटी सीट। उसने खुद से कहा, यह पद मेरा नहीं, मेरी मेहनत का है। नई जिम्मेदारी, नया संघर्ष। नया पद आसान नहीं था। कई लोग अब भी उसे नीचे दिखाने का मौका ढूंढते थे। एक दिन एक ड्राइवर बोला, साहब, आप तो पहले हमारे जैसे ही थे, अब हमें ही आदेश देंगे? रमेश मुस्कुराया, मैं आज भी आप जैसा ही हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है। उस दिन से ड्राइवरों ने रमेश को बॉस नहीं, अपना आदमी मान लिया। घर की ओर पहला कदम। शाम को रमेश एक छोटे से कमरे को देखने गया। वही पहला घर जो उसने अपनी कमाई से लेने का सोचा था। चाबी हाथ में थी, आंखों में आंसू। सीमा, अगर तुम आज होती तो देखती, गरीबी नहीं। हार मानना गलत था। शाम ढल चुकी थी। रमेश अपने नए घर की चाबी हाथ में लेकर धीरे धीरे गली से गुजर रहा था। तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। रमेश। वो ठिठक गया। पीछे मुड़कर देखा तो सामने सीमा खड़ी थी। चेहरा बदला हुआ था। न कपड़ों में घमंड,
ना आंखों में पहले वाली चमक, बस पछतावे की गहराई, खामोशी का सामना। कुछ पल दोनों चुप रहे। हवा में बीते दिनों की यादें तैर रही थी। सीमा ने कांपती आवाज में कहा, मैंने सुना तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। रमेश ने शांति से जवाब दिया, मैं आगे नहीं बढ़ा, बस रुका नहीं। ये बात सीमा के दिल में तीर की तरह लगी। टूटकर कबूलनामा। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। जिसके लिए मैंने तुम्हें छोड़ा था, उसने मुझे हालात में छोड़ दिया। इंसान साथ देता है। रमेश ने गहरी सांस ली। अंदर कहीं कुछ हिला, लेकिन टूटा नहीं। माफी, पर फैसला भी। सीमा ने हाथ जोड़ दिए। अगर हो सके मुझे माफ कर दो। रमेश ने कहा, माफी तो मैं उसी दिन दे चुका था, जिस दिन तुम चली गई थी। सीमा की आंखों में उम्मीद जगी। तो क्या हम फिर? रमेश ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं सीमा, रिश्ते भी नौकरी की तरह होते हैं। अगर एक बार ईमानदारी टूट जाए तो दोबारा भरोसा मुश्किल होता है। समय अब भी किसी खाली कोने की तरह था। एक साधारण मुलाकात, एक